The molecules having the same molecular formula but different chemical and physical properties of the respective molecules are nothing but the isomers of each other. मतलब सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला होगा दो का बट केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होगी तो उसको हम आइसोमर्स ऑफ ईच अदर कहेंगे. उसके बाद हम लोगों ने देखा था दोस्तों मॉलिक्यूल्स हैविंग द सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स in a space, different arrangement or orientation of the atom in a space is called as what? The stereoisomers of each other. ये हमने लास्ट क्लास में देखा था. और दोस्तों इस क्लास में हम लोग देखने वाले what? स्टीरियोकेमिस्ट्री में what are the conformational isomerism and the representation. तो दोस्तों फिर से आपका एक बार स्वागत है केमिस्ट्री हब में. मैं हूं आपका दोस्त होस्ट केमिस्ट्री अर्णव और हम लोग आज देखने वाले एक नया टॉपिक दैट इज व्हाट? द कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म. What is conformational isomerism? Representation of the molecule and the representation of molecule in the form of the Newman projection and the Saha's projection. ये दोनों थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट है. प्रोजेक्शन मतलब थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ अ मॉलिक्यूल इज नथिंग बट द व्हाट? न्यूमन एंड द Saha's projection. Friends, what is then conformational isomerism? Simply isomerism which exhibit by the CC carbon carbon bond single bond rotation is called as the conformational isomers. ये conformational isomers क्या है? जब कोई मॉलिक्यूल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड रोटेशन के वजह से अलग अलग आइसोमर्स बनाता है दिखाता है that is called as what? Conformational isomerism. तो ये जो conformational isomerism क्या है ये रिप्रेजेंटेशन में आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा. बाद में कन्फर्मेशनल एनालिसिस में हम लोग ज्यादा स्टडी करने वाले हैं दोस्तों. किसकी? हम लोग कन्फर्मेशनल एनालिसिस में कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म की और ज्यादा पढ़ाई करने वाले हैं दोस्तों. तो अभी हम लोग क्या देखने वाले? सिंपली रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल. हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल में ये देखने वाले हैं कि न्यूमन प्रोजेक्शन क्या है और साहास प्रोजेक्शन क्या है. देखिए दोस्तों इसको समझने के लिए हम सिंपली दो कार्बन एटम से स्टार्ट करना पड़ेगा. अगर मैं बात करूं मीथेन मॉलिक्यूल की, CH4 मीथेन मॉलिक्यूल, तो कार्बन विथ 4 हाइड्रोजन. तो कार्बन विथ 4 हाइड्रोजन यहां पे कार्बन कार्बन बॉन्ड रोटेशन पॉसिबल है क्या? एनी सॉर्ट ऑफ द रोटेशन. सो कार्बन कार्बन बॉन्ड रोटेशन इज नॉट पॉसिबल. कार्बन कार्बन बॉन्ड रोटेशन यहां पर पॉसिबल नहीं है. तो हमें क्या करना पड़ेगा? एटलीस्ट कार्बन दो कार्बन वाला हमें अल्केन लेना पड़ेगा. दो कार्बन वाला अल्केन लेना पड़ेगा. याद रखिए कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म जो है वो जनरली कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड यानी अल्केन में ही एग्जिबिट करता है. किसमें एग्जिबिट करता है? अल्केन में ही एग्जिबिट करता है. कार्बन कार्बन अगर दोस्तों डबल बॉन्ड आ गया तो उसमें रिजिडिटी आ जाती है, घूम नहीं पाता है, रोटेशन पॉसिबल नहीं है. सो इसलिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ये जनरली कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है. कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ये कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है क्योंकि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड रोटेशन से ही जो अलग अलग आइसोमर्स शो होते हैं दिखते हैं उनको ही हम कन्फर्मेशनल आइसोमर्स कहते हैं. क्या कहते हैं जय वीरो भाई? कन्फर्मेशनल आइसोमर्स कहते हैं दोस्तों. सो लेट्स सी ये एक कार्बन वाला दैट इज मीथेन, इसमें कोई काम नहीं बनेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों? एग्जांपल लेना पड़ेगा. किसका? इथेन. हम एग्जांपल ऑफ इथेन ले लेते हैं. C2H6 विच मॉलिक्यूल? इथेन मॉलिक्यूल. अब इसको मैं सिंपल रिप्रेजेंट करता हूं तो सिंपल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा दोस्तों? दिस इज द सिंपल रिप्रेजेंटेशन. कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन और ये फर्स्ट कार्बन के साथ भी 3 हाइड्रोजन. दिस इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बट टू डायमेंशनल स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. अब इसको अगर हम 3 डायमेंशनली देखते हैं तो दो तरीके से देख सकते हैं हम लोग. 3 डायमेंशनली क्या कर सकते हैं दोस्तों? दो तरीके से देख सकते हैं. न्यूमन प्रोजेक्शन मतलब क्या है? न्यूमन प्रोजेक्शन मतलब मॉलिक्यूल को याद रखिए किसी एक एंड से देखना. ये होगा आपका न्यूमन प्रोजेक्शन. ये होगा आपका न्यूमन प्रोजेक्शन, किसी एक एंड से देखना. और अगर हम लोग ऊपर से देखते हैं दोस्तों मॉलिक्यूल को ऐसे ऊपर से ऐसे व्यू देखते हैं तो आपका ये होगा साहास प्रोजेक्शन. कुछ भी नहीं है. हम इमेजिन कर रहे हैं कि अगर एक तरीके से किसी एक पॉइंट से देखते हैं ना दोस्तों तो कैसे दिखेगा? दैट इज न्यूमन प्रोजेक्शन.
अगर हम लोग ऊपर से देखते हैं तो वो कैसे दिखेगा, तो दैट इज सॉहर्स प्रोजेक्शन, न्यूमैन प्रोजेक्शन या सॉहर्स। इधर से देखते हैं तो न्यूमैन प्रोजेक्शन, ऐसे या फिर ऐसे देखते हैं तो सॉहर्स प्रोजेक्शन। देखिए इसी मॉलिक्यूल को मैं क्या करता हूं, अभी इधर से देखता हूं तो कैसे दिखेगा, लेट्स सी। जो फ्रंट कार्बन है, फ्रंट कार्बन को हम लोग इस फ्रंट कार्बन मान के चलिए कार्बन 1, दिस इज द कार्बन 2, तो कार्बन 1 जो है उसको फ्रंट में इसको डॉट मान के चलता हूं। देखिए ध्यान से देखिए डॉट। अब इसके साथ इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच है, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3। सर ऐसे क्यों दिखा रहे, तो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होता है। मैं आपको इन एन एक्चुअल व्यू बताता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। ये फ्रंट कार्बन, बैक कार्बन को क्या करते हैं हम लोग, एक बड़े सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कार्बन 1 दोस्तों, ये कार्बन 1, ये कार्बन 2, ये कार्बन 1, ये कार्बन 2। अब क्या करते हैं, इसके पीछे तो इस कार्बन के साथ भी 3 H है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे शो करेंगे H, ये इस तरीके से, ठीक है, H, ये और एक H, ये और एक H। ये हो गया आपका न्यूमैन प्रोजेक्शन दोस्तों। व्हाट इज दिस, न्यूमैन प्रोजेक्शन। हम एक पॉइंट से देख रहे हैं, तो ये हो गया आपका न्यूमैन प्रोजेक्शन। इसी को हम अब क्या करते हैं, इसी को हम लोग ऊपर देखते हैं, ऊपर की व्यू से देखते हैं। तो कैसे देखेंगे, देखिए इसी को मैं एक कार्बन, ये कार्बन 1, कार्बन 1, कार्बन 1, ये इसके हाइड्रोजन, और दूसरा इधर कार्बन, दिस इज द सॉहर्स प्रोजेक्शन। हम क्या कर रहे हैं, ऊपर की व्यू से देख रहे हैं। मैंने आपको कहा इधर से या इधर से, तो हॉर्स, सॉहर्स। अगर हम लोग किसी एक पॉइंट से देखते हैं तो क्या होगा, दैट इज न्यूमैन प्रोजेक्शन, आइदर फ्रॉम दिस डायरेक्शन और फ्रॉम दिस डायरेक्शन, तो क्या होगा, वो न्यूमैन प्रोजेक्शन होगा। ऊपर से देखते हैं तो सॉहर्स प्रोजेक्शन। अब ये न्यूमैन में भी कौन सा प्रोजेक्शन निकला है, दिस इज कॉल्ड एज द इक्लिप्स कॉन्फ़िगरेशन। लेट्स सी, इसको हम कहते हैं इक्लिप्स कॉन्फ़िगरेशन। अब अगर एक कार्बन कार्बन बॉन्ड रोटेट होता है, 60 डिग्री रोटेशन अगर होता है, तो 60 डिग्री रोटेशन में क्या होगा, देखिए हम क्या करते हैं दोस्तों, ये सामने का जो कार्बन है एज इट इज रखते हैं, लेट्स सी H, 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 दिस पॉइंट, और ये पीछे का कार्बन इसको 60 डिग्री घुमा देते हैं। मतलब क्या होगा, ये हाइड्रोजन 60 डिग्री रोटेट होकर यहां पर आया, ये यहां पर, एंड दिस वन कम ओवर हियर। इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टैगर्ड। कौन सा कन्फर्मेशन, स्टैगर्ड कन्फर्मेशन, स्टैगर्ड। उसी तरीके से उसका भी होगा दोस्तों, सिर्फ व्यू चेंज होगा। मैं आपको उसको प्रैक्टिकली भी दिखाने वाला हूं। इक्लिप्स्ड, स्टैगर, ये वाला क्या है, इक्लिप्स्ड, फिर से इक्लिप्स्ड, और उसका जो 60 डिग्री घुमा कर आएगा वो स्टैगर्ड होगा। दोस्तों मैं आपको इसको, ये जो चीज है बोर्ड पे दिखा, मैं आपको प्रैक्टिकल बताने की कोशिश करता हूं। देखिए दिस इज योर, ये है आपका इथेन मॉलिक्यूल, लेट्स सी CH3, ये एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन में जो आपको दिखा रहा हूं दोस्तों, CH3 देखिएगा, CH3 इथेन मॉलिक्यूल। अब ये जो इथेन मॉलिक्यूल यहाँ पे आपको दिख रहा है CH3, ये बोर्ड पे है। इनर एक्चुअल इस तरीके से होता है, इनर एक्चुअल जो इथेन मॉलिक्यूल ऐसे होता है। अब अगर हम इसके न्यूमैन और स्टैगर्ड की बात करें तो आप देखिए, ये आपका जो व्यू दिखाई दे रहा है सामने से, दिस व्यू इज व्हाट, ये वाला कौन सा है आपका, न्यूमैन प्रोजेक्शन। अगर हम ऐसे देखते हैं या फिर हम ऐसे देखते हैं तो इसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, न्यूमैन प्रोजेक्शन। अब देखिए ये आपके सामने न्यूमैन प्रोजेक्शन, पहला कार्बन, फ्रंट कार्बन, फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन बिल्कुल पैरेलल है, बिल्कुल पैरेलल है। तो फिर क्या होगा दोस्तों, ये इसके साथ पैरेलल, ये इसके साथ पैरेलल, इसके साथ पैरेलल। दिस इज योर न्यूमैन इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। कौन सा आइसोमर है, न्यूमैन इक्लिप्स्ड। अब अगर मैं इसको 60 डिग्री में रोटेट करता हूं दोस्तों, 60 डिग्री में, लेट्स सी, अब मैंने इसको 60 डिग्री में रोटेट किया तो
ये हाइड्रोजन इन दोनों के बीच में आ गया, दिस वन इन बिटवीन दिस टू हाइड्रोजन, एंड हेंस दिस इज न्यूमैन स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। कौन सा है? ये वाला है न्यूमैन स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। फिर से अगर घुमाऊंगा तो इक्लिप्स में आ जाएगा, फिर स्टैगर्ड, फिर इक्लिप्स, फिर स्टैगर्ड, फिर इक्लिप्स, ऐसा चलते रहेगा, एंड दिस इज इक्लिप्स। दोनों बिल्कुल एक सीन में है, एक लाइन में है, दिस इज द इक्लिप्स कॉन्फ़िगरेशन एंड देन आफ्टर स्टैगर्ड। स्टैगर्ड बहुत सारे अलग अलग हो सकते हैं, यहाँ पर 2 ही स्टैगर्ड होगा, आगे हम लोग मॉलिक्यूल में देखेंगे। अब ये जो पकड़ने का तरीका है आप लोग देख रहे हो न्यूमैन कॉन्फ़िगरेशन। अब इसी को दोस्तों अगर हम ऐसे देखते हैं, ऐसे व्यू में देखते हैं, दिस इज व्हाट योर सॉहर्स प्रोजेक्शन। ये हो गया आपका सॉहर्स, वही चीज है सॉहर्स। तो अब क्या हो गया? इक्लिप्स, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए ऐसे देख रहे हैं आप लोग, ये जो पोजीशन है आप ऐसे देख रहे हैं, तो क्या हो गया? ये दिस द इक्लिप्स सॉहर्स, स्टैगर्ड सॉहर्स, 60 डिग्री रोटेट करता हूं, स्टैगर्ड सॉहर्स। सो इस तरीके से अलग अलग हम रोटेशन करेंगे। बाद में कंफर्मेशन एनालिसिस भी देखना है दोस्तों कि कार्बन कार्बन बॉन्ड रोटेशन से जो अलग अलग आइसोमर्स बनते हैं उनकी स्टेबिलिटी क्या है, एनर्जी और स्टेबिलिटी में क्या अंतर है, वही जो हम देखेंगे उसी को हम कहेंगे कंफर्मेशनल एनालिसिस बाद में। अभी हमें क्या देख रहे हैं? हमें क्या देखना है? कंफर्मेशनल आइसोमर्स, ये आइसोमर्स विच exhibits by the carbon carbon bond rotation is called as the conformational isomerism or the conformational isomers. Isomers which exhibits by the CC bond rotation are called as the conformational isomers, and phenomena or process is called as the conformational isomerism. तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ बहुत सिंपल है, आपको समझ में आ गया होगा विद द हेल्प ऑफ दिस पिक्चर या फिर दिस एक्चुअल मॉलिक्यूल। तो कोई भी डाउट है मुझे ज़रूर पूछिएगा, और मेरे वीडियोस को देखते रहिए, जो भी डाउट्स है मुझे ज़रूर पूछिएगा, और जो भी फीडबैक है मुझे ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, बी ट्यून्ड, बाय बाय, हैव अ गुड डे।